हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ईवीएस की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए ईवीएस का एपिसोड 13 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमोभूमि, हिमालय में आगम्य में विकास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, कृषि का विस्तार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि बंजर भूमि का वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कि जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो फ्रेंड्स जैव मंडल रिजर्व है। और जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू तथा एक्स सीटू तकनीकें प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉग, माउथ कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट और वाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट क्या है। पक्षी, प्राइवेट, सरीसृप, उभयचर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये सभी क्या हैं, पक्षी हैं। तो फ्रेंड्स मैं इन सभी पक्षियों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। बात करते हैं पहले सीलोन फ्रॉग माउथ की। तो सीलोन फ्रॉग माउथ फ्रेंड्स एक छोटा रात्रिचर है जो श्रीलंका और भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसका रंग जो होता है वो सूखे पत्तों से मिलता है। यह पक्षी शाखाओं पर चुपचाप घूमता है, बड़ी शांत से घूमता है ये पक्षी, इसीलिए इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसमें दिया है कॉपर स्मिथ बार्बेट। इस पक्षी की बात करते हैं तो इस पक्षी को हम जिसे क्रम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट भी कहा जाता है। यह एशियाई बेवेट है जिसका माथा और गला गहरे लाल वर्ण का होता है, मतलब लाल रंग का होता है, और यह अपने मेट्रोनोमिक आवाज के लिए जाना जाता है। करते हैं तीसरे पक्षी की कि ग्रे चिंट की। तो ग्रे चिंट क्या है, तो ग्रे चिंट मिनिवेट इसका पूरा नाम है, और यह जो है कैम्फेफगाइडे परिवार की पक्षी की एक प्रजाति है। यह हिमालय से चीन, ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया तक पाया जाता है। बात करते हैं इसकी वाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट, इस पक्षी के बारे में। तो वाइट थ्रोडेड रेड स्टार्ट जो है वो मुस्सीपिडे परिवार की एक प्रजाति है। यह नेपाल, भूटान, मध्य चीन और म्यांमार, पूर्वोत्तर भारत के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक आवास है वो समशीतोष्ण वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोमेंटम फॉर चेंज
क्लाइमेट न्यूट्रल नाव, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफसीसीसी सचिवालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यूएनएफसीसीसी सचिवालय द्वारा प्रवर्तित की गई थी। और कब प्रवर्तित की गई थी? तो वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापन से संबंधित मानी जाती है? ला नीना, नीनो मोडोकी, दक्षिणी दोलन, अल नीनो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नीनो मोडोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आयोजित किया गया था? दिसंबर 2020, दिसंबर 2004, दिसंबर 1994, दिसंबर 1997। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रेम्बल के मेलोमेस, अर्सस मॉरिटिमस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा अंसिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रेम्बल के मेलोमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स ये गैस हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही हैं। कैसे है ये मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे CO2 ग्रहण करके क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं जो प्लांट होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। यदि दूसरी तरफ हम CO2 को देखें तो दूसरी तरफ CO2 जो है भूमंडलीय ऊष्मन का मुख्य कारण है जो हमारे लिए हानिकारक है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वजनिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं करता है, तो आप पहले ही नहीं को एक बॉक्स में बंद कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जो है सार्वजनिक तापन में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये क्या है? ये सभी इसमें योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मिक पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निपिक्ष। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आइस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कि -18 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के बिना पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। पृथ्वी की सतह फ्रेंड्स सूरज की रोशनी में तो गर्म हो जाती है और रात में क्या होता है? पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है और हवा में वापस गर्मी छोड़ती है। लेकिन कुछ गर्मी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा आबद्ध हो जाती है। यह 14 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी को गर्म और आरामदायक रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर ओजोन किसका मुख्य घटक है? मीथेन, धुआं, लेड, सल्फर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धुआं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायकों के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलिन 1211, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि विलायकों के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। वायुमंडल के ऊपरी भाग में विद्यमान ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन 1211, 1301 इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य प्रसिद्ध है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, औरांग वन्यजीव अभयारण्य, खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो वो यही है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में अवस्थित है और यह उद्यान जो है लोकटक झील का अविभाज्य भाग है। इसका सबसे प्रमुख आकर्षण हिरण और बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत के कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, नोंगरवाइलेम अभयारण्य, पराम्बीकुलम अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है आपका? तो ये कर्नाटक में है। मैं इन तीनों के बारे में भी बता देती हूँ ये कहाँ पर है, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और वैसे भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। यदि बात करें रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान की, ये कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बात करें नोंगरवाइलेम अभयारण्य की, तो ये आपका मेघालय में है, मेघालय में है। बात करें पराम्बीकुलम अभयारण्य की, तो ये आपका केरल में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार श्रीलंकाई फ्रॉक माउथ देखा गया है। यह क्या है? एक प्रकार का सांप, एक प्रकार की मछली, एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार की बिल्ली। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बेट, सिम्प्लीपाल, सरिस्का, पेरियार, पेरियार, सरिस्का, सिम्प्लीपाल, कार्बेट, कार्बेट, सरिस्का, सिम्प्लीपाल, पेरियार, पेरियार, सिम्प्लीपाल, सरिस्का, कार्बेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि कार्बेट, सरिस्का, सिम्प्लीपाल, पेरियार।
बता दें कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो कार्बेट जो है वो आपका उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड यदि भारत के मैप में देखेंगे आप तो सबसे उत्तरी साइड में है। फिर है सरिस्का। सरिस्का जो है ये आपका टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। ये आपका उत्तर से आएंगे तो ये उत्तराखंड के नीचे ही पड़ेगा। तीसरा है सिम्पलीपाल। सिम्पलीपाल उड़ीसा में है, और पेरियार जो है वो आपका केरल में है। तो ये आपका इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विषय के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में किस एक से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय नम वन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अल्पार्द्र वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक व्यवस्था विशेषता है शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कक्षकारण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। ये जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा है। तो पूर्वी दक्कन पठार में क्या होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। भारत का जो सबसे बड़ा बाघ आवास है वो आंध्र प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा, पेरियार हाथी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, घाना शेर। ये जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है। इस चीज़ का फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखा करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं देखते हैं, नहीं को, और वो जल्दबाजी में अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो घाना शेर, इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर शेर नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये पक्षियों के लिए फेमस है। तो भरतपुर राजस्थान में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, यहाँ 366 पक्षियों की प्रजातियाँ, 379 फूलों की प्रजातियाँ तथा मछलियाँ, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। परंतु यहाँ पर शेर जो है संरक्षित प्रजाति नहीं है, जो यहाँ पर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, उद्धव पक्षी विहार कोडरमा, लावा लांग अभ्यारण्य चतरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उद्धव पक्षी विहार कोडरमा। ये यहाँ पर सही मेल नहीं है, यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा है। तो उद्धव पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका साहिबगंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्य पैमाने वाले छायाचित्र, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए,
कि लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सुंदरवन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया है? वाटर हाइसिंथ, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम, बी और सी दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या होता है? तो फ्रेंड्स यदि इसको हम जनरली आम भाषा में बात करें तो इसको जलकुंभी कहते हैं। इस पौधे का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी अमेरिकी का अमेजन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? प्रदूषक पदार्थ, खार चलाने वाले पदार्थ, कणिकीय पदार्थ, प्रसारण पदार्थ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कणिकीय पदार्थ। ये पीएम इंग्लिश में बात करें तो होगा आपका पार्टिकुलेट मैटर और हिंदी में इसे हम कणिकीय पदार्थ कहेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे और बच्चे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स यदि आपने ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सरसों के बीज के अपश्रमिक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्जीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, धनिया के बीज। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्जीमोन के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। वायुमंडल में उपस्थित धुआं, धूल व गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को वर्षा व ओस द्वारा स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान गैस। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेडान गैस। बात करते हैं रेडान गैस के बारे में। तो रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान एक रेडियो एक्टिव गैस है। ये उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी प्रसिद्ध है और रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 2%, 7%, 10%, 15%। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधरोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? भूटिया और लेपचा, गोंड और कोरकू, इरुला और तोड़ा, सहरिया और अगरिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोंड और कोरकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कि यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो फ्रेंड्स 1992 में रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में किया गया, जिसका शीर्षक Rio+20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु हत्या, प्रदूषण वृद्धि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों की कटाई। विश्नोई आंदोलन जो है फ्रेंड्स पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। सन 1730 में जोधपुर के राजा अजय सिंह के आदेश पर विश्नोई लोगों के गांव में स्थित खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाने लगा, जिसकी सुरक्षा में लोग पेड़ों से चिपककर रक्षा का प्रयत्न करने लगे तथा पेड़ काटने वाले चिपकने वालों का कुल्हाड़ी से काट देते, परंतु लोग इससे डरते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वनाच्छादन कम होने का कारण है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विषय निम्नलिखित में से क्या था? हरित अर्थव्यवस्था, क्या यह आपको सम्मिलित करती है? लोगों को प्रकृति से जोड़ना, सोचो खाओ बचाओ, बहुत सी जीव जातियाँ, एक ग्रह एक भविष्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को भी हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राज गोपालन।
यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएं जो आपके लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से यूज़फुल हों। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।